नमस्कारम। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हर प्राणी का एक लक्ष्य होता है, एक मोटो होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म रूपी पथ पर चलना पड़ता है। जो कर्म रूपी पथ पर चलता है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मतलब बहुत कठिन डगर है ये। कहते हैं कि अराइज अवेक नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, अर्थात कठोपनिषद में एक श्लोक आता है। कठोपनिषद के तृतीय वल्ली का 14वां श्लोक है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा तत् कवयो वदन्ति। अर्थात उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता, जब तक आपका जो लक्ष्य आपने मन में सोचा है वो नहीं मिल जाता। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं, कठिन जरूर है। जिस प्रकार से छुरी की तेज धार में चलना कठिन हो जाता है, छुरस्य मतलब छुरी, चाकू, उसकी जो धार होती है उस पर चलना कठिन है, उसी प्रकार जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना भी कठिन है। उसको प्राप्त करने के लिए नियमित कर्म करना पड़ता है और अंततः विजय मिल जाती है, व्यक्ति सफल हो जाता है। तो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी, हम सभी कठोर परिश्रम करें और मार्ग से भटके नहीं। निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, आपको गंतव्य मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। इन्हीं शुभ विचारों के साथ चलिए हमारा जो विषय है माहेश्वर सूत्र, उस पर प्रकाश डालते हैं। पुनः मैंने यहाँ लिखा है, कल श्लोक था, एक प्रामाणिक श्लोक था और उसका वाचन मैं फिर से कर रहा हूँ। इंद्र वज्रा छंद में था और लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नवपंचवारम उद्धत्र कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवशोत्र जालम। ये मैं कल के वीडियो में दे चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें और इसका अध्ययन करें। कल मैंने इसमें बात की थी, आज नहीं करूँगा। आज जो माहेश्वर सूत्र हैं उसी पे मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये 14 हैं। एक बार पुनः मैं वाचन कर रहा हूँ वाचक के रूप में। इसको आराम से पढ़ना, जैसे आ पढ़ते हैं। आ ई उ ण री री का ए ओ ग ग आई औ च ह य व र ट ल ण य म ग ण न म। आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करोगे अशुद्ध हो जाएगा। झंडा वाला झ है, झ भ य, फिर घ है, घ ढ, चतुर्थ वर्ण है, ट ठ ड ढ, तो ढ घ ढ ध ष, ज ब ग ड द श, ख फ छ, छतरी वाला छ,
ख, फ, छ, ठ, थ, फिर च, ट, त, व, फिर क, प, य, ताली में स है, श, ये मूर्धन्य स, श, दंत्य स, र, ह, ल, ये है 14 सूत्र है। ये आपको याद होना है, मतलब इसको याद करना है किसी भी हालत में। ये संस्कृत का आधार है, संस्कृत व्याकरण का आधार, इसलिए इसको स्वर शास्त्र भी कहते हैं। पाणिनि ने जो व्याकरण जो भाग किए हैं वो 4 भाग किए हैं। तो उसमें पहला यही है माहेश्वर सूत्र, जिसको स्वर शास्त्र कहते हैं। फिर है अष्टाध्यायी, ठीक है। फिर तीसरे में आता है धातु पाठ, फिर चौथे में आता है गणपाठ। यही है व्याकरण, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत विस्तार से इसको समझना है। यहाँ मैंने पूरा लिखा है, संस्कृत का की जो व्युत्पत्ति है वो लिखी है, व्याकरण का लिखा हुआ है। माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार में प्रति आ वरी घ प्रत्यय है, प्रत्याहार बना हुआ है। इसको संक्षेपीकरण कहते हैं, संक्षेप करना, ठीक है। तो इसमें बाद में चर्चा करेंगे हम। माहेश्वर सूत्र 14 है, लिखा हुआ है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। अब मैं आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या समझना इसमें, इसको कैसे हम याद करें, वो रट्टा मार करके याद नहीं करना, बल्कि समझ करके याद करना। ध्यान दीजिए जरा। अ ई ऊण री री क ए ओंग आई औ च, यहां तक ये जो 4 है, 4 तक क्या है, ये स्वर हैं सब। अच्छा, सबसे पहले में ये जो अंत में जो आरक है ना, ये हलंत 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 आरक है ना, इसका मैं सबसे पहले इसकी व्याख्या कर देता हूं। ये जो इनको कहते हैं इत, अनुबंध भी कहते हैं, इत हैं ये इत संज्ञक हैं, इत संज्ञा होती है। अर्थात क्या है, यदि कोई भी शब्द हो, ठीक है ना, तो उपदेश अवस्था में, वहां पर उपदेश अवस्था में जो अनुपयोगी वर्ण है, अनुपयोगी जो वर्ण है, वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों आ गए, अनुपयोगी स्वर व्यंजनों की इत संज्ञा होती है, इसलिए इनको अनुबंध भी कहते हैं। और कौन सा सूत्र करता है, मतलब हलंत्यम, हलंत्यम एक सूत्र है ना, जिसके अंत में हल हो उसकी इत संज्ञा होती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इत संज्ञा हो गई। अब इत संज्ञा तस्य लोपः, एक सूत्र है, उससे जो इत संज्ञक है उनका लोप हो जाता है। तस्य लोपः से इत संज्ञक जो वर्ण है उनका लोप हो जाता है, ठीक है। अब इस लोप हो गया तो ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए रखे गए हैं, ये इनका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए, ये हलंत वाले अंत में देख रहे हैं सब जगह, तो ये अंत वाले जो ये हैं, ये प्रत्याहार बनाने के लिए इन वर्णों को रखा गया है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको समझना। अच्छा, प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग, या प्रश्न है इसमें कि ये हल, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों रखा इनको, इससे तो काम चल जाता था। अ ई उ, ऐसा ये वर्ण ये क्यों रखे हलंत वाले, तो वो इसलिए रखे कि अगर हम केवल ये रखते तो फिर माहेश्वर सूत्र कैसे बनते। तो माहेश्वर सूत्र, सॉरी, प्रत्याहार जो हैं 42 प्रत्याहार है, तो 42 प्रत्याहार कैसे बनते, उन 42 प्रत्याहारों को बनाने के लिए अंतिम में इन इत संज्ञक वर्णों को रखा गया, ठीक है। इसलिए ये हलंत में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, यहां आपने देखा होगा अ ई उ री री ए, ऐसा ऐसा है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये सब स्वर है, मतलब यहां ये हलंत नहीं गिनना है, ये तो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए बस। अ ई उ री री ए ओ आई औ। अब ये विशेष ध्यान देना है, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी की वर्णमाला पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, अच्छी तरह से चर्चा की है। तो जो पिछले जो वीडियो हैं उनको जरूर देखें आप लोग, वहां हिंदी के जो वर्णमाला है उस पर बहुत अच्छी चर्चा हो रखी है। अब संस्कृत की वर्णमाला वहां पर संक्षिप्त में हमने बात करी है, लेकिन माहेश्वर सूत्र आ गए तो अब मैं विस्तार से इसमें बात करूंगा। यहां क्या है, अ ई उ री री,
अर्थात इनको मूल स्वर कहते हैं। ये चार पांच हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हिंदी में मूल स्वर 4 हैं केवल, अ ई उ री। वहां री नहीं होता है, री केवल संस्कृत में होता है, और संस्कृत में री का री भी होता है बड़ा, हिंदी में बड़ा री नहीं होता। ठीक हो गया। तो हिंदी में हो गए जो मूल स्वर है, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। बल्कि इसमें एक श्लोक आता है, एक मात्रो भवेत ह्रस्व दीर्घ मात्रो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम चार्द मात्रकम। अर्थात जो लघु स्वर हैं उनकी एक मात्रा होती है, मात्रा उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। और जहाँ दीर्घ है, दो मात्रा का बोध है, उसको द्विमात्रिक कहते हैं। जहां दो से ज्यादा मात्रिक का बोध है, जैसे प्लुत संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में नहीं, ठीक है ना। तो वहां जो है, जैसे ओम है, प्लुत में आ गया। तो जहां दो से ज्यादा मात्राओं का बोध होता है, तो ये तो तीन जो वो है स्वर के भेद हैं, वो संस्कृत में होता है। और केवल लघु और दीर्घ, ये दो क्या है, ये हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इससे आगे हम करेंगे